अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो असाइनमेंट आई है उसके हवाले से। 29 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। इस असाइनमेंट के अंदर उसने हमें कुछ ट्रांजैक्शंस दी हैं मार्च के मंथ की, और नीचे रिक्वायर उसने किया है कि इन ट्रांजैक्शन के सब डिवाइडेड जर्नल्स बनाएं। सेल्स जर्नल, सेल्स रिटर्न जर्नल, परचेज रिटर्न जर्नल, परचेज जर्नल, परचेज रिटर्न जर्नल, ये 4 जर्नल्स हमने बनाने हैं। आप राइट साइड पे देख सकते हैं कि मैंने ये असाइनमेंट कंप्लीट कर ली हुई है। मैं आपको इसको थोरोली एक्सप्लेन कर देता हूँ ये बेसिकली क्या है। लेकिन पहले आप ये सब डिवाइडेड जर्नल्स को अंडरस्टैंड कर लें कि ये बेसिकली क्या है। सब डिवाइडेड जर्नल्स बेसिकली होते हैं कि जब जो ट्रांजैक्शंस होती हैं सेल्स की या परचेज की ऑन क्रेडिट बेसिस पर होती हैं, तो उनको उन क्रेडिट बेसिस का एक सेपरेट जर्नल प्रिपेयर किया जाता है। जनरल एंट्रीज होती हैं, उनके लेजर्स बनते हैं, ट्रायल बैलेंस में चीज़ें शिफ्ट होती हैं, लेकिन ट्रायल बैलेंस से पहले, लेजर से पहले, जनरल एंट्री के बाद एक सब डिवाइडेड जर्नल भी बनाया जाता है इस चीज़ को मद्देनजर रखने के लिए कि हमने कितनी क्रेडिट सेल्स की हैं या कितनी क्रेडिट परचेजेस की हैं सेपरेटली कैलकुलेट करने के लिए। उसी तरह उनका एक सेल्स रिटर्न जर्नल और परचेज रिटर्न जर्नल भी बनाया जाता है। टोटल ये 4 सब डिवाइडेड जर्नल्स बनते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। हमें उसने कोई जनरल एंट्रीज नहीं मांगी, कोई अदर देन लेजर्स नहीं मांगे, इसने 4 ही जर्नल्स के हैं, तो हम ये 4 जर्नल्स उसको बना के देते हैं। एक बात और ध्यान में रख लें कि सेल्स जर्नल और परचेज जर्नल में सिर्फ क्रेडिट सेल्स और क्रेडिट परचेजेस रिकॉर्ड होती हैं। अगर आपकी कैश सेल्स है या कैश परचेजेस हैं तो वो इनके अंदर रिकॉर्ड नहीं, वो डायरेक्टली सेल्स लेजर में जाती हैं और फिर उससे ट्रायल बैलेंस में चली जाती हैं, या परचेज लेजर में जाएंगी और ट्रायल बैलेंस में चले जाएंगे। लेकिन जो सेल्स रिटर्न या परचेज रिटर्न होती हैं वो क्रेडिट बेसिस पर हो या कैश बेसिस पर हो, वो दोनों के दोनों सेल्स रिटर्न जर्नल में और परचेज रिटर्न जर्नल में रिकॉर्ड होती है। ये जो कॉन्सेप्ट है अपने माइंड में क्लियर रखिएगा। ये सेल्स जर्नल और परचेज जर्नल में सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगी, जबकि सेल्स रिटर्न जर्नल और परचेज रिटर्न जर्नल में ट्रांजैक्शन क्रेडिट पे हो कैश पे हो दोनों रिकॉर्ड हो। अब हम चलते हैं। पहली ट्रांजैक्शन है रहीम ब्रदर्स इशूड एन इनवॉइस टू एक्स वाई जी ट्रेडर्स ऑफ गुड्स सोल्ड अमाउंटिंग 50,000 सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। यहाँ पे उसने कैश या क्रेडिट की बात नहीं की, लेकिन जो कि इनवॉइस की बात कर लिया तो ये अंडरस्टूड बात है कि ये क्रेडिट की बात हो। दूसरी ने ट्रेड डिस्काउंट की बात की है, ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता। 10% ट्रेड डिस्काउंट का मतलब है कि 50,000 में से 10% माइनस करके हमने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है। तो देखिए फर्स्ट मार्च की जो ट्रांजेक्शन है 45,000 से हमने सेल जनरल में कर दी। उसके बाद बारी आती है 3 मार्च की, तो ये कैश बेसिस पर सेल्स हुई हैं, तो इस ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हम चले जाएंगे 4 मार्च पे। 4 मार्च में रहीम ब्रदर्स ने क्रेडिट बेसिस पर गुड्स फर्दर सेल किए हैं एबीसी ट्रेडर्स को 1 लाख की सब्जेक्ट टू 20% ट्रेड डिस्काउंट। ये 20% माइनस होने के बाद 80,000 से हम ये ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड कर लेंगे। तो ये हमारा सेल्स जनरल की दूसरी ट्रांजेक्शन हो गई। इसके बाद हम चलेंगे 6 मार्च को रहीम ब्रदर्स ने इशू किया क्रेडिट नोट एबीसी ट्रेडर को 15,000 ऑफ ओवर चार्ज, यानी कि कोई ज्यादा चार्ज हो गया या गुड्स कम भेजी गई या गुड्स वापस आ गई वट एवर, लेकिन ये सेल्स रिटर्न है। रहीम ब्रदर ने क्रेडिट नोट जारी किया। क्रेडिट नोट जारी होता है सेल्स रिटर्न पर और डेबिट नोट जारी होता है परचेज रिटर्न पर। तो ये 15,000 के हम सेल्स रिटर्न डाल देंगे एबीसी ट्रेडर को 6 मार्च को। फिर 7 मार्च को गुड्स जो 3 मार्च को सेल की गई उनमें से 17,000 की चीजें वापस आ गई हैं। अब देखिए 3 मार्च को चीजें कैश पर सेल की गई थी, तो मैंने कहा ये रिकॉर्ड नहीं होगा, लेकिन जो रिटर्न आई है वो रिकॉर्ड होगी, वो हम यहाँ पे लिखेंगे 17,000। 8 मार्च को फिर एक क्रेडिट नोट इशू किया गया कि जो गुड्स बेची गई थी उनमें से 1,000 की गुड्स वापस आ गई। अच्छा यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिएगा, चीजें 1,000 की वापस आई हैं, लेकिन एक्स वाई जी गुड्स ने जो चीजें थी वो 50,000 बाई 10% डिस्काउंट पे बेची थी। और यहाँ पे उसने कहा है कि लिस्ट प्राइस है 1,000, इसका मतलब है डिस्काउंट माइनस करके हम रिकॉर्ड करेंगे, ये गलती नहीं करनी। तो ये 900 से रिकॉर्ड होगा। 10 मार्च को आ जाए कि रहीम ब्रदर रिसीव्ड एन इनवॉइस ऑफ गुड्स परचेज फ्रॉम ए कंपनी 30,000 सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%।
ये परचेजेज आ गई और 20% ट्रेड होने यहाँ पे भी, तो ये 24,000 की हम परचेज जर्नल के अंदर एंट्री कर देंगे 10 मार्च की। फिर उसके बाद 15 मार्च को रहीम ब्रदर रिसीव्ड एन इनवॉइस ऑफ गुड्स, रिसीव किया इनवॉइस, इसका मतलब ये भी परचेजेज है। 40,000 की 20% ट्रेड डिस्काउंट पर, ये भी 32,000 से ट्रांजैक्शन हो जाएगी 20% माइनस होने के बाद। उसके बाद 18 मार्च को रहीम ब्रदर्स बॉट गुड्स ऑन कैश बेसिस, चीजें कैश बेसिस परचेज की गई, तो ये रिकॉर्ड नहीं होगा। हम चलेंगे 20 मार्च, रहीम ब्रदर रिसीव्ड क्रेडिट नोट ऑफ ए कंपनी ऑफ गुड्स रिटर्न हैविंग लिस्ट प्राइस 2,000। जी, ए कंपनी ऊपर देख लेते हैं, ए कंपनी ये है जी, इसका 20% डिस्काउंट था, तो यहाँ पे 20% मिलके 1,600 रिकॉर्ड होगा 20 मार्च की ट्रांजेक्शन में, परचेज रिटर्न में, तो ये आ गया आपका 1,600। फिर 25 मार्च को हमने 13,000 की चीजें वापस आई, वो 13,000 के हमने लिख रही। उसके बाद 28 मार्च को उसने कहा जी रहीम ब्रदर्स डिस्कवर्ड दैट हाफ गुड्स परचेज्ड ऑन 15 मार्च वर फॉल्टी। 15 मार्च की गुड्स, 15 मार्च 32,000 की हमने रिकॉर्ड की थी, तो इसका मतलब है ये 16,000 की वापस आ गए। ये स्टूडेंट्स हमारे 4 जर्नल्स हैं, इनको आप देख लें, मैंने क्लियरली आपको समझा भी दिया, ये आपकी कंप्लीट है। इसके नीचे आप लिखना चाहें तो स्टेटमेंट जरूर लिख लीजिएगा कि जो मैंने आपको बताया कि जी परचेज और सेल्स जर्नल के अंदर क्रेडिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होती, जबकि परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न जर्नल में ट्रांजैक्शन कैश बेसिस हो, क्रेडिट बेसिस हो, जब रिटर्न आएंगी तो वो रिकॉर्ड होंगी दोनों की दोनों। ठीक होगा स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि असाइनमेंट आपके लिए बेनिफिशियल होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और जाने से पहले जो स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज।